हमारे ताल्लुक में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है, सारी दुनिया का मरकज़ व महवर वो ख़ुद हैं, उनकी ज़ात है, या उनसे मुतालिक जो लोग होते हैं वो ही मौज़ू बहस हैं। जो बात करे सिर्फ़ उनके बारे में बात करे, और जो तारीफ़ करे वो उन्हीं की तारीफ़ करे। और अगर ये किसी महफ़िल में बैठे होते हैं और सामने वाला अगर अपनी किसी खूबी का या अपने किसी काम के बारे में बता रहा होता है, तो ये उसकी बात फ़कत इसलिए सुन रहे होते हैं कि इसके बाद इनके मलफूज़ात आने वाले होते हैं, और ये अपनी ज़ात से मुतालिक जो खूबियाँ उनमें होती हैं वो सुनाने वाले होते हैं, इसलिए वो हमें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। मिसाल अगर आप अपने बच्चे का तज़किरा करते हैं उनके सामने कि मेरा बच्चा यूँ करता है, ये आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात इसलिए बर्दाश्त करेंगे कि अब ये अपने बच्चे का तज़किरा करेंगे कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा तो सेकंड आया, मेरा बच्चा कभी भी सेकंड नहीं आया, हमेशा ही फ़र्स्ट आता है, बल्कि पूरे स्कूल में फ़र्स्ट आता है। उसकी तालीम कारकर्दगी इतनी अच्छी है, वो ट्यूशन में भी बहुत अच्छा है, वो कोचिंग में भी बहुत अच्छा है, वो खेलों में भी बहुत अच्छा है। अगर आप किसी कपड़े की बात करेंगे और कपड़े की तारीफ़ करेंगे और अपने कपड़ा ख़रीदने के हवाले से अपना तजर्बा बयान करेंगे, तो ये आपका तजर्बा इसलिए सुनते हैं कि अब इनकी बारी है। जब ये सुनाएंगे तो कपड़े की जितनी भी सनत है उस हवाले से इनको मुकम्मल मालूमात होती है, और हर कपड़े की क्वालिटी और उसकी कारकर्दगी और उसके पहनने का ढंग, और ये कौन सा कपड़ा पहनते हैं उस कपड़े तक के बारे में भी आपको बताए बगैर नहीं रहेंगे। इसी तरह अगर आप कोई भी बात इस तरह की करते हैं जो आपकी ज़ात से मुतालिक है या आपके ख़ानदान से मुतालिक है, कोई तारीफ़ है, कोई खूबी है, तो वो खूबी आप यकीन कर लें इस मर्ज़ में मुब्तला लोगों की खूबी से नीचे ही होती है। ये जब शुरू होंगे अपनी ही तारीफ़ करेंगे। इस तरह के लोग एक तरह के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, ख़ुद सताई, यानी अपनी ही तारीफ़ या अपनी ही शख्सियत में खोए हुए होते हैं। इसको नरगिसियत बोलते हैं, नरगिसियत मिजाज। इस तरह के लोग जो होते हैं वो सामने वाले के लिए ज़हनी अज़ियत का बाइस बनते हैं। सामने वाला अगर अपनी कोई अच्छा बयान करता है तो हमें उसको अच्छी नीयत के साथ सुनना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए, दुआ देनी चाहिए। लेकिन इन लोगों में जो ये मर्ज़ होता है ख़ुद सताई वाला, अपनी ही तारीफ़ करने वाला, अपनी ही तारीफ़ सुनने वाला, वो इनको ये बात गवारा करने ही नहीं देता कि मुझे किसी की तारीफ़ सुननी। अगर आपकी ये तारीफ़ सुन रहे हैं, किसी चीज़ की कोई खूबी आपसे ये सुन रहे हैं, तो ये फ़कत इस वजह से सुन रहे होते हैं कि अब इनकी तारीफ़ आने वाली है, वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो दुनिया का कोई सा भी फ़न हो, कोई सी भी फील्ड हो, अगर आप उसमें माहिर हैं तो आप यकीन कर लीजिए इनके सामने आप कुछ भी नहीं हैं। जब ये अपनी तारीफ़ सुनाने पे आते हैं तो फिर इनके आगे कोई भी नहीं टिकता। अगर आप में ये आदत है, अपनी ही तारीफ़ सुनने का मिजाज है, अपनी ही तारीफ़ करने का मिजाज है, तो इस पर तवज्जो दीजिए। ये सामने वाले के लिए ज़हनी अज़ियत का बाइस बनता है। सामने वाले क्या, जो इनको जानते हैं उन सब के लिए ज़हनी अज़ियत का बाइस बनता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब हम साथ बैठते हैं तो हम किसी की सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, यूं ही हमारे साथ बैठने का हक़ अदा होता है। और इस तरह का गैर मुतवाज़िन सिलसिला हुआ कि सिर्फ़ अपनी ही सुनानी है और किसी की नहीं सुननी, अपनी ही तारीफ़ करनी और किसी की तारीफ़ बर्दाश्त करनी ही नहीं, तो फिर इससे ताल्लुकात टूटने का अंदेशा होता है। अल्लाह पाक हमें समझने की सादत नसीब फरमाए। ये वो बातें हैं जो लोग आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो कहेंगे, क्योंकि हमारा ये सिलसिला ही इस बारे में है कि वो बात जो लोग आपसे नहीं कहते हम इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।